आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और आज का पहला प्रश्न है, शिक्षक शिक्षा में इंटर्नशिप कार्यक्रम का उद्देश्य है। ऑप्शन है विद्यालय में शिक्षकों की सहायता, प्रशिक्षण कार्यक्रम में छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका की सहायता, प्रशिक्षण संस्थानों में शिक्षक अध्यापकों की सहायता, ऐसे विद्यालय जहां इंटर्नशिप संचालित हो रहे हैं के प्रधानाध्यापकों की सहायता। तो इंटर्नशिप एक कार्य आधारित शिक्षण अनुभव है जिसमें किसी विशेष क्षेत्र में भविष्य के कैरियर की तैयारी के लिए ऑन द जॉब प्रशिक्षण शामिल होता है। एक शिक्षक शिक्षा में छात्र शिक्षक इंटर्न को अनुभव और ज्ञान प्राप्त करने एवं महत्वपूर्ण शिक्षण कौशल को विकसित करने की उम्मीद से करता है। इंटर्नशिप प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य प्रशिक्षण कार्यक्रम में छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका की सहायता करना है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी प्रशिक्षण कार्यक्रम में छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका की सहायता इज अ करेक्ट आंसर। दूसरा प्रश्न है, शिक्षा में हस्तक्षेप आधारित क्रियात्मक अनुसंधान का सही क्रम क्या है। ऑप्शन है कार्य निरीक्षण योजना परिणाम, योजना कार्य निरीक्षण परिणाम, निरीक्षण योजना परिणाम कार्य, परिणाम निरीक्षण योजना कार्य। तो क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षक प्रधानाचार्य प्रबंधक प्रशासक निर्देशक निरीक्षक अथवा अन्य विद्यालय के कर्मचारियों द्वारा विद्यालय की समस्याओं को सुलझाने के लिए किया जाता है, जिसका लक्ष्य विद्यालय की प्रगति तथा विकास करना होता है। शिक्षा में हस्तक्षेप आधारित क्रियात्मक अनुसंधान का सही क्रम निम्न है। भाई सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले किसी भी कार्य की क्या बनाएंगे, योजना। तो पहले नंबर पर आएगा योजना, योजना के बाद क्या होगा, उस पर कार्य किया जाएगा। परियोजना के बाद आएगा कार्य, कार्य के बाद क्या किया जाएगा, निरीक्षण। और निरीक्षण करने के पश्चात हमें पता चलता है कि उस पर क्या परिणाम हुए हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर बी योजना कार्य निरीक्षण परिणाम इज अ करेक्ट आंसर। तीसरा प्रश्न है, प्रक्रिया सुधार के सतत चक्र की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। ऑप्शन है कार्य करना, जांच, कार्यवाही, योजना। जांच करना, कार्य करना, कार्यवाही, योजना। योजना, कार्य करना, जांच, कार्यवाही, कार्यवाही, जांच, कार्य करना, योजना। तो प्रक्रिया सुधार के सतत चक्र की दृष्टि से योजना कार्य करना जांच कार्यवाही सही क्रम है, जिससे डेमिंग साइकिल या डेमिंग व्हील कहते हैं, जो PDCA अर्थात जिसका पूरा नाम प्लान डू चेक एक्शन नाम से प्रक्रिया सुधार के सतत चक्र के रूप में प्रचलित है। भाई प्लान का मतलब क्या है, योजना बनाना। डू का मतलब क्या है, कार्य करना। चेक का मतलब क्या होता है, जांच। एक्शन का मतलब क्या होता है, कार्यवाही। तो ऑप्शन नंबर सी योजना कार्य करना जांच कार्यवाही इज अ करेक्ट आंसर। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शोध अभिकल्प व्यक्तियों आत्मकथाओं और व्यक्तिगत बातचीत चर्चाओं से प्राप्त प्रदत्तों का उपयोग करता है। ऑप्शन है आधारिक सिद्धांत अभिकल्प, कथनात्मक शोध अभिकल्प, व्यष्टि अध्ययन अभिकल्प, निर्जातीय अभिकल्प। तो जब शोध में व्यक्ति के आत्मकथाओं व्यक्तिगत बातचीत तथा उनके अनुभवों का उपयोग करके निष्कर्ष निकाले जाते हैं, तो इस तरह के शोध अभिकल्प को कथनात्मक शोध अभिकल्प कहा जाता है। यह एक गुणात्मक शोध का प्रकार है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी कथनात्मक शोध अभिकल्प इज अ करेक्ट आंसर।
पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन और सीखने के परिणाम निचले स्तर के श्रेणी में होंगे? ऑप्शन है तथ्य तथा सूचना के विश्लेषण की क्षमता, विभिन्न तथ्यों को एक साथ बनाने और संश्लेषित करने की क्षमता, तथ्यों और सूचनाओं की निपुणता के रूप में दिखाना जब उन्हें पुनः पेश किया जाता है, मानकों तथा उपयोग करने और निर्णय लेने की क्षमता। भाई हैं तो चारों सही, लेकिन इन चारों में जो निम्न स्तर का श्रेणी है उनमें से तथ्यों और सूचनाओं की निपुणता के रूप में दिखाना जब उन्हें पुनः पेश किया जाता है, यह तथ्य वस्तुतः मूल्यांकन तथा परिणाम के निचले स्तर की श्रेणी को व्यक्त करता है। अर्थात ऑप्शन नंबर सी, तथ्यों और सूचनाओं की निपुणता के रूप में दिखाना जब उन्हें पुनः पेश किया जाता है, इज आ करेक्ट आंसर। छठा प्रश्न है, स्किनर के पुनर्वलन सिद्धांत पर आधारित अनुदेशात्मक डिजाइन में निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त है? ऑप्शन है अधिगम सामग्री का क्रमशः प्रदर्शन, छात्र अनुक्रिया और तत्काल पुनर्वलन, योजना कार्य अवलोकन, अनुदेशात्मक उद्देश्य, पठन पाठन, योजना प्रणाली और मूल्यांकन। प्रश्न पूछना, निर्देशन एवं मूल्यांकन। तो अनुदेशात्मक अनुदेशन शिक्षण अधिगम का वह विशेष प्रकार है जिसमें वह विद्यार्थी को नई सामग्री सिखाता है और अपने अधिगम को जांचने का अवसर देता है। अभिक्रमिक अनुदेशन को इसी रूप में जाना जाता है। अतः उपयुक्त क्रियाकलाप यह है कि अधिगम सामग्री का क्रमशः प्रदर्शन, छात्र अनुक्रिया और तत्काल पुनर्वलन होगा। अर्थात ऑप्शन नंबर ए, अधिगम सामग्री का क्रमशः प्रदर्शन, छात्र अनुक्रिया और तत्काल पुनर्वलन इज आ करेक्ट आंसर। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चार अंतर संबंधित सिद्धांतों से बने डेमिंग के गुण ज्ञान के तंत्र को इंगित करता है? ऑप्शन है इष्टतमीकरण, विचरण, ज्ञान और मनोविज्ञान। इष्टतमीकरण, विचरण, ज्ञान और आवश्यकता अधिक्रम, विचरण, ज्ञान, आवश्यकता अधिक्रम और सहभागिता, ज्ञान, आवश्यकता अधिक्रम, सहभागिता और लक्ष्य निर्धारण। तो इनमें से इष्टतमीकरण, विचरण, ज्ञान और मनोविज्ञान गुण ज्ञान के तंत्र को इंगित करता है। अर्थात ऑप्शन नंबर ए, इष्टतमीकरण, विचरण, ज्ञान और मनोविज्ञान इज आ करेक्ट आंसर। आठवां प्रश्न है, वह शिक्षक प्रशिक्षक छात्र छात्राओं के कक्षा कक्ष व्यवहार के लिए निम्नलिखित रूप में तत्काल टिप्पणियां करता है? नहीं, बल्कि आपको इसे इस रूप में करना चाहिए। यह किसका उदाहरण है? ऑप्शन है नकारात्मक प्रतिपुष्टि, सुधारात्मक प्रतिपुष्टि, सकारात्मक प्रतिपुष्टि, मूल्यांकन परक प्रतिपुष्टि। यदि कोई शिक्षक प्रशिक्षक छात्र छात्राओं को कक्षा कक्ष व्यवहार के लिए यह टिप्पणी करता है, नहीं बल्कि आपको इसे इस रूप में करना चाहिए, तो यह सुधारात्मक प्रतिपुष्टि है, क्योंकि इसमें छात्र को सुधार करने के लिए कहा जा रहा है। अर्थात ऑप्शन नंबर बी, सुधारात्मक प्रतिपुष्टि इज आ करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, थार्नडाइक अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित कौन सा अधीनस्थ नियम वाटसन या पावलोव के क्लासिकीय अनुबंधन सिद्धांत के समतुल्य है? ऑप्शन है बहुअनुक्रिया, अभिविन्यास या अभिवृत्ति, तथ्यों की प्रबलता, सहचर्यात्मक स्थानांतरण। तो थार्नडाइक के अधिगम सिद्धांत में साहचर्यात्मक स्थानांतरण का
नियम वाटसन या पावलाक के क्लासिकीय अनुबंधन सिद्धांत के समतुल्य है। अर्थात ऑप्शन नंबर डी साहचर्यात्मक स्थानांतरण इज अ करेक्ट आंसर। 10वां प्रश्न है सेट 1 और सेट 2 से। सेट 1 में है चिंतक स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, M.K. गांधी, जे कृष्णमूर्ति। और सेट 2 में हैं रचनाएं गीतांजलि, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, मॉडर्न इंडिया, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। तो इनमें एक एक करके मिलाते हैं। स्वामी विवेकानंद द्वारा रचित है रचना मॉडर्न इंडिया, तो स्वामी विवेकानंद को मिलाएंगे मॉडर्न इंडिया से। रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध रचना जो है वो है गीतांजलि, और M.K. गांधी जी के द्वारा लिखी गई है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, तो M.K. गांधी को मिलाएंगे माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ से। और जे कृष्णमूर्ति के लिए मिलाएंगे द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, तो जे कृष्णमूर्ति को मिलाएंगे द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम। आज का आखिरी और लास्ट प्रश्न 11वां भी सेट 1 और सेट 2 से है। सेट 1 में पद हैं और सेट 2 में व्याख्या। तो सेट 1 में है समाजवाद, धर्मनिरपेक्षवाद, लोकतंत्र, गणतंत्र। और व्याख्या में है राज्य का कोई धर्म नहीं होता, ना ही किसी धर्म के प्रति राग और द्वेष होता है। एक ऐसी प्रणाली जहां सरकार का निर्वाचन तथा प्रबंधन देश के लोगों के जरिए हो। एक ऐसा राजनैतिक विचार जो सभी लोगों के एक समान होने तथा संसाधनों को समान रूप से साझा करने की वकालत करता है। एक ऐसा राष्ट्र जहां एक निर्वाचित सरकार तथा निर्वाचित प्रतिनिधि गण हो। तो समाजवाद से मिलाएंगे, समाजवाद को किससे मिलाएंगे? एक ऐसा राजनीतिक विचार जो सभी लोगों को एक समान होने तथा संसाधनों को समान रूप से साझा करने की वकालत करता है, वह समाजवाद कहलाता है। तो धर्मनिरपेक्ष कहाँ है? धर्मनिरपेक्ष मिलाएंगे राज्य का कोई धर्म नहीं होता, न ही किसी धर्म के प्रति राग और द्वेष होता है। भाई लोकतंत्र क्या है? एक ऐसी प्रणाली जहां सरकार का निर्वाचन तथा प्रबंधन देश के लोगों के जरिए हो। भाई गणतंत्र क्या है? गणतंत्र एक ऐसा राष्ट्र जहां एक निर्वाचित सरकार तथा निर्वाचित प्रतिनिधिगण हों। अब एक लाइक तो बनता है। आप सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत।